नमस्ते मित्रों, स्वागत है मेरे चैनल में आप सभी का। अभी मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ प्रधान शिक्षक बीपीएससी भर्ती परीक्षा से संबंधित वीवीआई महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी होने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह डीएलएड पाठ्यक्रम से आधारित है प्रश्न है, तो देर नहीं करते हुए हम सभी इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आप तक मेरे द्वारा जो भी वीडियो डाला जाएगा वो आप तक पहुंच सके। कम समय में तैयारी करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें। धन्यवाद। तो पहला नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा नाम अनुभववाद के साथ संबद्ध है? अनुभववाद की बात हो रही है फ्रेंड्स, तो इसमें नाम आता है लॉक का, एक का डी। 2 नंबर है, निम्नलिखित में कौन बुद्धिवादी है? 2 का बी, स्पिनोजा। जी हाँ, बुद्धिवादी कौन है? तो स्पिनोजा। निम्नलिखित में कौन सा नाम समीक्षावाद ज्ञान सिद्धांत के साथ संबद्ध किया जा सकता है? तो उनका नाम है कांट। 3 का डी। 4 नंबर है, बुद्धिवाद के अनुसार ज्ञान को होना आवश्यक है। 4 का सी, सार्वभौम और अनिवार्य दोनों। नेक्स्ट 5 नंबर देखेंगे, अनुभववाद के अनुसार सार्वभौम तथा अनिवार्य ज्ञान सिर्फ गणित में पाया जाता है। 5 का ए। 6 नंबर है, कांट के अनुसार ज्ञान को होना चाहिए सार्वभौम, अनिवार्य तथा नवीन तीनों। 6 का डी। 7, कांट के ज्ञान शास्त्र की चरम परिणति में होती है अज्ञेयवाद। 7 का सी। 8 नंबर है, ज्ञान शास्त्रीय प्रत्ययवादी कौन है? तो 8 का बी, वह जिसका मानना है कि वस्तुएं ज्ञाता मन के प्रत्यय हैं। 9 नंबर है, निम्नलिखित में कौन प्रतिनिधिनात्मक वास्तववादी हैं? 9 का ये है लॉक। निम्नलिखित में कौन समीक्षात्मक वास्तुवादी है? तो 10 का हो जाएगा फ्रेंड्स सी, सांतायना। 11 नंबर है, ज्ञान के स्रोत है। ज्ञान के स्रोत उपरोक्त सभी हैं, इंद्रियानुभव, तर्क, बुद्धि, आप्तवचन, यानी 11 का डी। 12 नंबर है, वर्धा योजना के प्रवर्तक थे। वर्धा योजना के प्रवर्तक फ्रेंड्स महात्मा गांधी थे। 13 नंबर है, बेसिक शिक्षा की अवधि है। बेसिक शिक्षा की अवधि 7 वर्ष है। 13 का सी। 14 है, बेसिक शिक्षा में बल दिया गया है। बेसिक शिक्षा में बालक पर और बेसिक क्राफ्ट पर, यानी 14 का डी, ए और सी दोनों होगा। 15 नंबर है, बेसिक शिक्षा में शिक्षा का माध्यम है। बेसिक शिक्षा में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा है, यानी 15 का सी। 16 नंबर है, विश्वविद्यालय सेवा आयोग की नियुक्ति हुई थी। विश्वविद्यालय सेवा आयोग की नियुक्ति 4 नवंबर 1948 को हुई थी, यानी 16 का बी। 17 नंबर है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का विचार था कि हमें इस व्यवस्था का ज्ञान होना चाहिए जिसके लिए हम अपने नवयुवकों को शिक्षित कर रहे हैं। जी हाँ, 17 का सी है, सामाजिक व्यवस्था। 18 है, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और माध्यमिक स्कूलों में कला और विज्ञान की शिक्षा के साथ और किस शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है? तो वो है फ्रेंड्स सामान्य शिक्षा। 18 का ए। 19 है, प्रत्येक प्रगतिशील समाज 3 समूहों के समावेश पर निर्भर करता है। वो है 19 का फ्रेंड्स हो जाएगा इसका बी, विद्वान, अन्वेषक और आविष्कारक, यानी 19 का बी। 20 है, वर्तमान समय में किस शिक्षा की मांग अधिक बढ़ गई है? तो 20 का हो जाएगा फ्रेंड्स डी, चिकित्सा शिक्षा। 21 है, किस शिक्षा पद्धति को शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग माना गया है? तो वो है फ्रेंड्स धार्मिक शिक्षा। 21 का बी। 22 है, विश्वविद्यालय के मुख्य कर्तव्य है। विश्वविद्यालय का मुख्य कर्तव्य है कि नवयुवक की शिक्षा और नए सत्य की खोज। 22 का बी। 23 है, भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब की?
भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति फ्रेंड्स 23 सितंबर 1952 में की थी, यानी 23 का बी। 24 है, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने 14 अध्यायों में विभाजित 244 पृष्ठों की रिपोर्ट तैयार कर भारत सरकार की सेवा में प्रस्तुत किया। कब किया? तो 24 का फ्रेंड्स हो जाएगा ए 29 अगस्त 1953 को। 25 नंबर देखेंगे, शिक्षा का माध्यम और अध्ययन का अनिवार्य विषय माना गया है, वो है विषय 25 का सी अंग्रेजी को। 26 में है, भारत में किस सुविधा पर अभाव है? भारत में किस सुविधा का अभाव है फ्रेंड्स? वो 26 का हो जाएगा बी शैक्षिक सुविधा। 27 है, नागरिकता के लिए किसको प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है? 27 का डी हो जाएगा फ्रेंड्स, उपरोक्त को सभी को, यानी नागरिकता के लिए शिक्षक को, कृषक को और चिकित्सक को, तीनों को जो है प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है। 28 नंबर है, माध्यमिक शिक्षा की कितनी अवधि रखी जाए? जी हाँ, माध्यमिक शिक्षा की कितनी अवधि रखी जाए? 28 का बी हो जाएगा 7 वर्ष। 29 नंबर है, माध्यमिक शिक्षा कितने आयु के बालिकाओं को दी जाए? जी हाँ, 29 नंबर का हो जाएगा सी 11 से 17 वर्ष। 30 नंबर है, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने भारत की मुख्यतः किन भाषाओं के स्थान के बारे में अध्ययन किया? तो वो हो जाएगा फ्रेंड्स 30 का है सी हिंदी, अंग्रेजी तथा संस्कृत। 31 नंबर है, कुछ राज्यों में किस भाषाओं को अनिवार्य बना दिया गया है? 33 का फ्रेंड्स है ए हिंदी को। लगभग सभी राज्यों में माध्यमिक स्तर तक किस विषय का अध्ययन अनिवार्य है? तो 32 का हो जाएगा बी फ्रेंड्स अंग्रेजी। 33 नंबर देखेंगे, अधिकांश भारतीय भाषाओं की जननी किस भाषा को माना गया है? तो 33 का फ्रेंड्स हो जाएगा ए संस्कृत को। 34 नंबर है, पाठ्यक्रम इस प्रकार बनाया जाना चाहिए कि वह छात्र को इन दोनों के लिए प्रशिक्षित करे, हो जाएगा कार्य और अवकाश। 34 का ए। 35 नंबर है, पाठ्य पुस्तकों और अन्य पुस्तकों को लिखने के लिए किसको आमंत्रित करना चाहिए? तो 35 का फ्रेंड्स हो जाएगा सी विशेषज्ञों और विद्वानों को। 36 नंबर है, विद्यालय में शिक्षण विधियों का क्या उद्देश्य होना चाहिए? तो 36 का हो जाएगा फ्रेंड्स सी छात्रों में उपयुक्त मूल्यों, उचित दृष्टिकोणों और कार्य करने की आदतों का निर्माण करना। 37 है, छात्रों के चरित्र का निर्माण करना किसका उत्तरदायित्व है? जी हाँ, चरित्र निर्माण करना किसका उत्तरदायित्व है? तो 37 का बी हो जाएगा अध्यापकों का। 38 नंबर है, प्रत्येक बालक का विभिन्न स्तर पर मार्ग प्रदर्शन किया जाए। जी हाँ, 38 का हो जाएगा डी शैक्षिक और व्यावसायिक। 39 नंबर देखेंगे, आयोग के अनुमतानुसार छात्रों के किस कल्याण की ओर ध्यान किया जाना अति आवश्यक है? तो 39 का फ्रेंड्स हो जाएगा बी शारीरिक। 40 नंबर है, भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की नियुक्ति की? भारत सरकार ने, एक बार फिर सुने फ्रेंड्स, भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की नियुक्ति की? तो 40 का फ्रेंड्स हो जाएगा ए प्रोफेसर डी.एस. कोठारी। जी हाँ, प्रोफेसर डी.एस. कोठारी ने शिक्षा आयोग की अध्यक्षता की थी। और 41 नंबर को देखेंगे, शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक सुधार यह है कि उसको परिवर्तित करके व्यक्तियों के किन बातों के से उनका संबंध स्थापित करने का प्रयास किया गया। तो 41 का फ्रेंड्स हो जाएगा सी जीवन आवश्यकताओं और आकांक्षाओं से। 42 नंबर है, निम्न में से किस क्षेत्र में व्यक्ति स्वयं साध्य है? जी हाँ, 42 का हो जाएगा ए प्रजातंत्र। 43 है, शिक्षा में किस परिवर्तन की आवश्यकता है? जी हाँ, शिक्षा में किस परिवर्तन की आवश्यकता है? तो 43 का डी हो जाएगा क्रांतिकारी परिवर्तन की। 44 नंबर है फ्रेंड्स, शिक्षा आयोग ने शिक्षा और उससे संबंधित अनेक मामलों पर अपनी किन बातों को लेखनबद्ध किया है? तो 44 का फ्रेंड्स हो जाएगा सी सिफारिशों और सुझावों को। 45 नंबर देखेंगे, शैक्षिक पुनर्निर्माण का अष्टमुखी कार्य में से एक कार्य है कृषि और उससे संबंधित विद्वानों की शिक्षा और अनुसंधान पर विशेष बल, यानी 45 का सी। 46 नंबर है, शिक्षा को अनिवार्य रूप से देना किसका दायित्व है? जी हाँ, शिक्षा को अनिवार्य रूप से देना किसका दायित्व है? तो वह है राज्य सरकारों का, यानी 46 का ए। 47 नंबर है,
बच्चों के चरित्र के निर्माण के लिए किसकी शिक्षा का महत्व पुरुषों की शिक्षा से कहीं अधिक है? तो वो है फ्रेंड्स स्त्रियों की शिक्षा, यानी 47 का ए। 48 नंबर देखेंगे, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई? यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 48 का बी हो जाएगा 1961 में। 49 नंबर है, डीबी के अनुसार शिक्षक है, डीबी जो है के अनुसार शिक्षक है क्या है? तो 49 का सी हो जाएगा एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता। और 50 नंबर है, शांति निकेतन निम्न में से कहाँ है? जी हाँ, शांति निकेतन कोलकाता में है, यानी 50 का ये। फ्रेंड्स ये 50 प्रश्नों का सीरीज था जो बहुत ही बहुमूल्य है, आगामी होने वाले बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि इन सभी प्रश्नों को देखकर सुनकर याद करके आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। मेरी हार्दिक शुभकामना आप सबों के साथ है। फ्रेंड्स कहना चाहूँगा कि बहुत से ऐसे फ्रेंड्स हैं कि बिना चैनल को सब्सक्राइब किए ही इन वीडियो को देख लेते हैं। कृपया उनसे मुझे गुजारिश है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप तक नए नए वीडियो पहुंच सके। तब तक के लिए मैं अगले नए वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।